सो हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2, जिसमें हम 61 से 120 तक के क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने वीडियो 1 देखा था जिसमें 1 से 60 तक के क्वेश्चन किए हैं, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, एज वेल एज इस पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61 इज एज पर द नोन ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ द प्लांट्स एज इज एस्टिमेटेड टू बी, so it is 4 to 5 billion years ago. So in prismatic compass survey, which one of the following terms is used? So reduced bearing, the limbs of a fold making an acute angle at the crest is called, so it is called close fold. So सेकंड इज ओपन फोल्ड। सो ओपन फोल्ड जो होता है उसमें दोनों लिम्स के एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होते हैं। सो जो क्लोज्ड फोल्ड और उसके बाद जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं उसके दोनों लिम्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, जबकि एसिमेट्रिकल में होते हैं दोनों लिम्स क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64 इज द Sargasso Sea is characterized by, so it is characterized by special type of marine vegetation. So question number 65 is subsequent stream generally flow, so चौथा ऑप्शन होगा opposite to consequent stream. So 66 is landslide occur more commonly in which region? So eastern Himalaya region. So okay. And question number 67 is which one of the following countries of Southwest Asia does not open out the Mediterranean Sea? So Jordan. So the scale of a map is 1 inch ratio to 0.5 miles. What will be its RF? So RF बराबर ग्राउंड डिस्टेंस होता है अपन मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस होता है, तो इंच को हम पहले सेमी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद माइल्स को भी सेमी में कन्वर्ट करेंगे और इसी फार्मूले पर यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इफ द एलिवेशन ऑफ द सन डिक्लाइन द एल्बिडो विल इंक्रीज। सो एल्बिडो होता है, एल्बिडो इज पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ सरफेस ऑफ ए बॉडी। सो डार्क ऑब्जेक्ट के जो होते हैं लोएस्ट एल्बिडो होता है, जबकि फ्रेश स्नो का जो है हाईएस्ट ऑब्जेक्ट अल्बीडो होता है। सो क्वेश्चन नंबर 70 इज देर आर टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सो डेविस गिव द concept of slope evaluation and Peng give the concept of slope replacement and King give the concept of slope retreat and Wood give the concept of slope decline. So question number 71, what is the type of tropical monsoon forest? So deciduous forest. So there is xerophytic, which xerophytic है जो कि इसकी कैपेसिटी होती है टू ग्रो इन ड्राई एरियाज सच एज डेजर्ट आर एंड आइस स्नो कवर्ड रीजन में भी ये ग्रो कर जाते हैं, जीरोफाइट जो होते हैं। सो द बर्गी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, सो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। The pastoral nomads of Eurasian steppes are Kyrgyz. So question number 74 is a neutral and relative smaller country lying between more powerful neighboring is known as, so it is known as buffer state. So frontier state जो होते हैं वो areas होते हैं, areas are sparsely populated rural areas which areas are isolated from पॉपुलेशन सेंटर्स एंड सर्विस। ये होता है, ये होता है फ्रंटियर स्टेट। सो 75 होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ मेल माइग्रेशन इन इंडिया। सो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो फीमेल में सबसे मेन रीजन होता है वो होता है मैरिज। सो क्वेश्चन नंबर 76 इज द सबसिडेंस थ्योरी ऑफ origin of coral reef was propounded by, so it is propounded by Charles Darwin. So which of the following is a correct sequence of the ideal hill slope profile of well seeking? So it is crest, scarp, debris, slope, pediment. Okay. So question number 78 is the statement who rules the world
islands command the word is associated with? So it is associated with Earth heartland theory. So growth pole theory was given by Francis Perrax and Rimland theory was given by Spikeman. एंड जो हर्टलैंड थ्योरी है इसको मैकेंडर ने दिया था। जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है इसे रोस्टो ने दिया था। ये पांच पार्ट में था, 5 स्टेज थे इसके। सो इन ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन द मिड लैटिट्यूड रीजन इज कवर्ड बाई फेरल सेल। सो 80 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, जिसमें हमको मैच कराना। तो आयरन और जो है सबसे ज़्यादा आयरन और जो है वो उड़ीसा में मिलता है, जो कॉपर है वो मध्य प्रदेश में, जो सोना है वो कर्नाटक के कोलार खान में सबसे अधिक 98% तक वहीं पर मिलता है। सो जिप्सम जो है वो राजस्थान में मिलता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 81 इज नर्मदा विच इज फ्लोज इन रिफ्ट वैली एंड बी इज कावेरी विच फॉर्म्स डेल्टा इन तमिलनाडु। एंड जो दामोदर है वो क्या कहते हैं, ओरिजिनेट छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद पेन गंगा जो होती है फ्रॉम डेल्टा इन तमिलनाडु। पेन गंगा जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, केटल 80 क्वेश्चन नंबर 82 इज केटल एंड नॉब टोपोग्राफी इज एसोसिएटेड विद। सो इट इज एसोसिएटेड विद ग्लेशियल इन्वायरमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 83 इज in which of the following state Loktak Lake is situated? So it is situated in Manipur state. So यह जो है रेडियल ड्रेनेज भी है। सो क्वेश्चन नंबर 84 इज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इन विच द ह्यूमन नीड्स एंड मीट इज कॉल्ड। सो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 सोशल वेलबींग। So next question 85, which one of the following is the best example of a footloose industry? So cotton textile industry. So footloose are industry where weight is not a dominant factor। जहाँ पर weight क्या होता है बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता, वो क्या होती है footloose इंडस्ट्रीज होती हैं। So question number 86, the first multi-purpose river valley projects of independent India was based on which river? So Damodar. Which of the pairs of plants do not have any satellites? So Mercury and Venus has no moons. So question number 88 पे चलते हैं। So which of the following is the tidal port and recently declared as trade free zone? So Kandla port. So which one of the following pairs of islands is separated from each other by 10-degree channel? So Andaman and Nicobar. So what is चैनल्स? सो चैनल्स होते हैं कि दो ब्रॉड ओपन वाटर बेस होते हैं दैट पासेस बिटवीन टू नेबरिंग लैंड मास। वाई इसको हम क्यों 10 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री या 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप में, इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज वेन वी लुक एट जीपीएस कोऑर्डिनेट ऑफ दीज प्लेसेस दे आर लाइज ऑन 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड north of equator for the ease of learning method adopted by British Navy। So जो 10 डिग्री है, 9 डिग्री एंड 8 डिग्री चैनल्स है, इसको जब हम जीपीएस कोऑर्डिनेट से देखते हैं तो ये प्लेस 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं। और इसकी सुविधा के लिए जो ब्रिटिश नेवी ने यही नाम दिया है इसको, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 90, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। So selective scattering of radiation by atmosphere. So question number 91, who among the following scholars propounded the concept of human ecology? So H.S. Burroughs. So H.G. Tansley coined the term ecology. So E. Huntington was the US American geographer, and he wrote 3 books. First is the Principle of Human Geography, second is Pulse of Asia, and third is Civilization and Climate. So question number 92 is which one of the following is a tributary? So Musi is a tributary river. Question number 93 is which one of the following is not a classical language in India? So Marathi. So there are 6 classical languages in India. First is Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam, Odia. So
क्लासिकल लैंग्वेज की क्राइटेरियाज क्या होती हैं, वाई दीज आर कॉल्ड क्लासिकल लैंग्वेज। सो इसमें पहला नंबर तो पहला क्राइटेरिया होता है, इसमें हाई एंटीक्विटी होना चाहिए। आप इसके जो टेस्ट हैं, इसके रिकॉर्ड हैं वो, और उसमें कम से कम 1500 से 2000 साल की प्राचीनता होनी चाहिए। ओके, और इट विल कंसीडर अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर। और जो जनरेशन के स्पीकर्स हैं उसके द्वारा वैल्यूएबल, इनके जो एंशियंट लिटरेचर हैं वो क्या होनी चाहिए, वैल्यूएबल कंसीडर किए जाने चाहिए। सो तीसरा होना चाहिए कि द लिटरेरी ट्रेडिशन, और जो क्या होता है ओरिजिनल होना चाहिए, और यह कहीं से भी बारोड नहीं होना चाहिए, जो अनदर स्पीकिंग कम्युनिटी है उससे लिया नहीं जाना चाहिए। सो ये क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी लैंग्वेज, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। सो देर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेज, सो रिमाइंड इट। सो 1904 is Rio Grande River form the boundary between USA and Mexico. So in Cristaller's central place theory K7 stand forward. So administrative principle. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टालर थ्योरी से क्वेश्चंस लगभग इंट्रेंस में आते ही हैं, चाहे BHU हो गया, JNU हो गया, या जामिया या DU, सभी से 2020 के अगर क्वेश्चन देखे तब भी एक क्वेश्चन कम से कम इससे आए। तो इसमें 4 टर्म्स थे। K3 जो मार्केट प्रिंसिपल के लिए है, K4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के लिए है, K7 तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए है, K9 मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए है। सो 1906 which of the following is included in multi-dimensional poverty index? So first is health, education, living standard. So all the three are correct. Okay. So 97 is which of the following statement are true in respect of the river of Western Ghats? So they mostly discharge into Arabian Sea. It is correct. They have short length and high gradient. It is also true. Many waterfalls are associated with them. ये भी करेक्ट है। और तीसरा चौथा जो है दे फॉर्म लार्ज डेल्टा। सो जो वेस्टर्न घाट में रिवर्स फ्लो करती हैं वो डेल्टाज, लार्ज डेल्टाज नहीं बनाती हैं। सो 98 द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन स्पेकुलेशन में पॉजिटिविज्म की फिलोसफी बिलीव नहीं करती। सो क्वेश्चन नंबर 99 इज द ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। सो आयरन ओर। So the linear crest line of inclined rock stratum is called, so it is called strike. So dip क्या होता है, dip होता है the inclination of rock beds with respect to horizontal plane. So anticline क्या होता है, जो upfolded rock belts होती हैं वो anticlines होती हैं। ओके। So मोरीबंद डेल्टा is a subdivision of which of the following delta? So गंगा डेल्टा। Surface ocean currents derives their energy from, so wind से अपनी एनर्जी ड्राइव करती हैं। ओके। Question number 103 is the sun shines vertically at the equator on, so it is shine equatorially, so 21st March and 23rd September. Okay. So in the year 2011 the level of urbanization in the world was so 52.1%. So 105 is in geological time scale the Meghalayan age belong to, so Holocene. So granite, limestone, conglomerate, coal. So there are list of few rocks and it have to इसको दूसरी लिस्ट से मैच कराना है। सो पहला जो ग्रेनाइट है, सो ग्रेनाइट क्या होता है, सीट से बना होता है। उसके बाद बी जो लाइमस्टोन होता है वह किसका, ग्रेफाइट सॉरी मार्बल का। और जो सी कॉन्ग्लोमरेट होता है वो नीस का होता है। और उसके बाद जो कोल होता है वो ग्रेफाइट का। ओके। So 107 is land use and land cover of an area is shown on a chromatic map. So isopleth maps are lines that are parallel to each other. So choropleth map are we use various shades of one color. So जो डॉट्स मैप होते हैं इसको इसमें पॉपुलेशन डिपिक्टेशन किया जाता है। सो जो कोरोक्रोमेटिक मैप होते हैं इसमें वेरियस कलर हम यूज करते हैं। Which country of the world never gets vertical rays of the sun? So USA. Question number 109 is pothole in river bed are produced by so abrasion. So stamp. So there are
few geographer and the year books. So Stamp write the book The Land of the Britain, Its Use and Misuse. So Humboldt write the book Cosmos, Hudson, Nature of Geography, and Dickinson, Makers of Modern Geography. Okay. So question number 111 is teleological. So teleological approach was adopted by Carl Ritter जो सिस्टमेटिक जोग्राफी है, इसे हमबोल्ट ने मतलब अडॉप्ट किया था, और जो स्टाफ एंड गोड डिटर्मिनिज्म इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, और जो प्रोपेलिज्म है इसे OHK स्पेट ने दिया था। द ग्रेट बैरियर रीफ इज मेनली मेड ऑफ, सो कोरल से बनी हुई, और यह ऑस्ट्रेलिया में है। ओके। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ करंट इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन 46.6% है, और सिलिकॉन सेकेंड नंबर पे आता है जो कि 27.7%। अल्मोनियम जो है थर्ड नंबर पे आता है 8.1%, और जो है लोहा जो है पाँचवें नंबर पे आता है जो 5% है। सो क्वेश्चन नंबर 114 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन रिच रीजन in India? So Western Ghat. Laterite are generally formed due to deep weathering of soil in which region? So humid tropical region. In which of the climatic region winter rainfall is more in a year? So Mediterranean. Mediterranean climate में ड्राई समर्स होती हैं, और जो है विंटर्स में क्या होती है, रेनफॉल होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटेंस एग्जामों में पूछा जा चुका है, एज वेल एज UG नेट के एग्जाम में भी आया है। सो इसको जरूर याद रखिए। सो अंटार्कटिक सर्कुलर, सो 66.5 डिग्री साउथ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री एंड हाफ 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ, एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो है 23.5 डिग्री साउथ में है, और आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। ओके। दिस इज assertion and reason type question. Many of the active volcanoes are situated around the Pacific Ocean. It is correct. And reason R is Pacific Ocean is the deep ocean. It is also correct. So but दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानिटरी विंड? सो ट्रेड विंड। सो जो चिनूक विंड है वो USA की ड्राई विंड है। ओके। जो मानसून है इट इज सीजनल विंड इन इंडिया। सो द क्लोजेस्ट पोजीशन ऑफ द मून विद अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी। सो जो मून से क्लोजेस्ट पोजीशन होती है अर्थ की, उसे पेरिजी कहते हैं। जब फर्देस्ट होता है, बहुत ही दूर होते हैं, तो अपोजी कहते हैं। जब सूर्य जो है नज़दीक होता है तो पेरी हिलियन कहते हैं। जब सूर्य दूर होता है तो इसे एपी हिलियन कहते हैं। सो इस क्वेश्चन के साथ हम 2020 के सारे क्वेश्चंस BHU एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी पूछे गए थे इससे हम समाप्त होते हुए, और आई होप यू लाइक दिस लेसन। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर watching.